सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। मेरी केटीएम में 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और आज मैं आपको बताऊंगा रियल स्पेक्स, मतलब रियल रिव्यू के साथ बताऊंगा, जो कि आपको ओनरशिप के बाद पता लगेगा 1000 किलोमीटर चलाने के बाद, जो कि आपको शोरूम वाले कभी नहीं बताएंगे। और मैं आज आपको इसके एक एक डिटेल बताऊंगा कि मतलब क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, किन लोगों को ये कंसिडर करनी चाहिए, किन किन लोगों के लिए ये बेसिकली मतलब कंपेटेबल है, और मतलब हर चीज़ मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा। मेरी हाइट है 5.9 एंड मेरे अभी भी आधे पैर ही पहुँचते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 5.9 से नीचे वाले बंदों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। 5.6 तक लास्ट ले सकते हैं, उससे नीचे 1 महीने से ज़्यादा और 1000 प्लस किलोमीटर चलाने के बाद अब मैं इस बाइक के बारे में आपको रियल में ऑनेस्टली बता सकता हूँ। सबसे पहले कंफर्ट की बात करें तो ब्रोकन रोड्स और हाईवे पर दो इसके सस्पेंशन का जो बिल्कुल इम्प्रेस किया इसने, बिल्कुल स्मॉल पोर्ट होल्स और आपके स्मॉल इंडियन सड़कों के जो गड्ढे होते हैं वो आपको बिल्कुल भी मतलब तंग नहीं करेंगे। और जो इसकी सबसे ज़्यादा मेन जो सिटी परफॉर्मेंस, हाईवे परफॉर्मेंस और ओवरटेकिंग कॉन्फिडेंस के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। जो सबसे बड़ा जो इसकी लगी है वो इसका मतलब हैंडल बार की जो पोजीशन है वो सबसे बेस्ट है, मतलब वो मैं आपको अभी इस वीडियो में अभी चला कर दिखाऊंगा। तो बेसिकली इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो शॉर्ट राइड्स के लिए तो ओके ओके ही है, मतलब लॉन्ग राइड के लिए तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। या तो आपको इसमें एडवेंचर वाली वो लगवानी पड़ेंगी, टूरिंग सीट्स, या फिर इसको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज इसकी मतलब इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी एक्सपेक्ट करी जा सकती थी केटीएम से। बिकॉज ये एडवेंचर बाइक है, इसमें एटलीस्ट एक कंफर्ट थोड़ा सा होना चाहिए था। आपको बिल्कुल चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये मतलब है, इसकी रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल ही रहेगी। दूसरा, मैं हैंडल बार पोजिशनिंग की बात करूँ तो ये बिल्कुल ही कंफर्टेबल है, मतलब इसका जो राइडिंग पोस्चर है बिल्कुल ही कंफर्टेबल है, इसलिए मेरे हैंड्स दोनों मतलब लॉन्ग टूर के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। मतलब इसकी किस तरीके से इन्होंने जो पोजीशनिंग रखी है वो बिल्कुल ही साइलेंट और बिल्कुल ही मतलब आउटस्टैंडिंग है। और तीसरी, ये विंडशील्ड मतलब इतनी ज़बरदस्त विंडशील्ड मैंने अभी तक किसी बाइक में नहीं देखी, मतलब इतनी बढ़िया एयर को रोकता है ये, मतलब एयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो मतलब यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इस बाइक को मतलब और बेटर बना देती है सिटीज़ के लिए और एज वेल एज हाईवे के लिए। एग्जॉस्ट एंड दूसरी साउंड से इंजन साउंड के लिए अभी हम बिल्कुल आपको मैं लाइव सुनाता हूँ, मतलब एग्जॉस्ट किस तरीके से ये मतलब आवाज़ करता है, मतलब बिल्कुल इंजन एंड मतलब बेसिकली जो मेरे को पूरी बाइक के अंदर जो मेन मतलब जो थोड़ी सी डाउनग्रेड्स चीज़ें लगी हैं वो, मतलब एक तो बेसिकली आपका एक तो इंजन साउंड हो गया, दूसरा इंजन वाइब्रेशन से हो गया। मतलब आप देखोगे ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये मतलब 70 की स्पीड हो तो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल और बिल्कुल ही वाइब्रेशंस के साथ चलती है। और सबसे कंपेटेबल इसका फोर्थ गियर है। फोर्थ गियर पे जो इसका मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन और मतलब बिल्कुल जो पिकअप आता है, चाहे मैं इवन अभी 50 की स्पीड में हूँ चाहे किसी भी स्पीड में हूँ, बिल्कुल ही मतलब कंफर्टेबल रहता है मतलब इसमें। सो मतलब दिस इज़ मेनली मतलब वो है। और अभी जैसे राइडिंग पोस्चर जो बिल्कुल है इसका कंफर्टेबली, साइड में जो ये स्टैंड बिल्कुल दिया हुआ है, मैं इस पे पैर रख सकता हूँ इजीली, तो ये भी एक कंफर्टेबल मतलब एक है एडवांटेज है एक चीज़ के लिए। सो हम लोग इसको करते हैं अभी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम माइलेज की बात करें तो मतलब सिटी एंड हाईवे पर्पज़ के लिए, मतलब जो जिनका डेली वर्क सिर्फ ऑफिस से कम्युनिकेट करना है और मतलब रात को छोटे मोटे राइड्स के लिए जाना है, तो सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। और वो मैं कैसे, मतलब आपके कंसोल में ही आप देख रहे होंगे कि 31 की मेरे को माइलेज शो हो रही है, बट रियल में मतलब मेरे को बेसिकली 30 से तो प्लस ही ईजिली मिल रही है। मतलब बिल्कुल ही इस सेगमेंट में इतना हैवी इंजन, इतनी हैवी पिकअप के बावजूद मतलब इतनी सेगमेंट में माइलेज आना बहुत ही मतलब ज़बरदस्त चीज़ है। सो आई डोंट नो आपको विंड नॉइज़ आ रही है कि नहीं। ये तो बेसिकली इसमें बाइक का कुछ वो नहीं है। बाइक को मैंने अभी नॉर्मल 128 तक हाई स्पीड पे लेकर गया हूँ, बट देखते हैं अभी आगे। और अभी बेसिकली इंजन बिल्कुल न्यू है, तो अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, इतनी ज़्यादा ऊपर ले जाने के लिए। एंड मोस्टली इसका मेन फीचर अगर हम बात करें जो कि सिर्फ इस सेगमेंट में केटीएम एडवेंचर में मिलता है, वो है इसका क्विक शिफ्टर।
अभी मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ कि मतलब क्विक शिफ्टर किस तरीके से काम करेगा। जैसे अब मेरे को 5th गियर में जाना है, मैं क्लच का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मतलब बिल्कुल स्मूथली हो रहा है। बट ये ज़्यादातर मैंने देखा है हाई आरपीएम में कामयाब है। मतलब ये बिल्कुल अगर स्लो आरपीएम है, इसको जैसे मेरे को कम करना है तो मैं इजीली कर सकता हूँ। जैसे अब देखो, मैं इसको हाई आरपीएम में बिल्कुल गियर उठाऊँगा तो ये बिल्कुल स्मूथ काम करता है। बट अगर इसको मतलब लो आरपीएम में करना हो तो ये थोड़ा सा गियर अड़ता है। मतलब अब मे बी शायद इसको हाई उस पर यूज़ करते हैं या कैसे करते हैं, वो बेसिकली मेरे को इस चीज़ की नॉलेज थोड़ी सी कम है। सो अब देखो मैं इसको कैसे रिस्पॉन्स, मेरे को रोकना है तो मैं बिल्कुल रोकने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप, मतलब ईजिली मैं क्लचलेस यूज़ कर रहा हूँ। सो देखिए अब ये बिल्कुल क्लच भी लगाना बिल्कुल इजी है। अब देखिए, अब मेरे को सेकंड गियर में उठाना है तो मतलब मैं इसको बिल्कुल उठा सकता हूँ। तो ये क्लचलेस तरीके से मतलब काम कर रहा है। सो ये इसका एक मतलब एडिशनल छुपा हुआ मतलब इस सेगमेंट का फीचर है ये। सो अभी थोड़ा इसको खींच कर देखते हैं बाइक कहाँ तक जाती है। खींच कर इन द सेंस कि मतलब टॉप स्पीड थोड़ी, आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगे कि 70 की स्पीड में, मतलब 70 की छोड़ो, जो ये 4.5 का आपका ये आरपीएम है, इस पर इतनी वाइब्रेशंस है ना कि मतलब मेरे को मसाजर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना हाथ अगर इसके नकल गार्ड पे ही रख दूंगा तो बेसिकली वो पूरा का पूरा ही बॉडी वाइब्रेट कर देता है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता था जिस प्राइस पॉइंट पे बाइक को मतलब इन्होंने लॉन्च करा है। सो मतलब इतनी वाइब्रेशंस अभी है ना, शायद 4 to 6 के बीच तक ही है। मतलब ये इसके बाद अगर हम 80 के बाद इसको क्रॉस कर लेंगे, मतलब बेसिकली 5 को भी क्रॉस कर लेंगे तो ये बिल्कुल मतलब माइनर हो जाएगा। मतलब बिल्कुल उस तरीके से चलेगा। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर है ये नॉइज़, बट आई डोंट नो व्हाई। बाकी इजली अब क्रूज़ कर रहे हैं हम 80-90 पे और माइलेज भी हमारे को 30+ आ रहा है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। करनाल एक टाइम पे बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल सिटी से, एक टाइम पे क्या अभी भी है, बट इसको ट्रैफिक ने बिल्कुल इसको कमज़ोर कर रखा है। सो बेसिकली मेरा फाइनल मतलब आपको लोगों के लिए रिकमेंडेशन ये है कि जो लोग डेली कम्युनिटी के लिए मतलब ऑफिस यूज़ के लिए एंड छोटी मोटी राइड्स के लिए जाना चाहते हैं, वो इस बाइक को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। वरना जिनको बेसिकली जो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब एडवेंचर या टूरिंग का रहता है, वो बेसिकली मतलब 40 to 50,000 प्लस डाल के वो 390 की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से एडिशनल फीचर मिल जाएंगे। बाकी इस बाइक में मतलब बिगिनर्स के लिए, जैसे मैं एक बिगिनर था, मतलब उसके रिगार्डिंग के लिए कोई भी मतलब मेजर इशू नहीं है। छोटा मोटा वाइब्रेशंस हैं और उस सब से मतलब चल जाता है, कोई इशू नहीं है। आप इसको मतलब थोड़ा सा सीटिंग जो पोस्टर है वो तो बेस्ट है ही है। मतलब जो सीट है वो आप बाहर से थोड़ा कस्टमाइज़ करा दीजिए, वरना टूरिंग सीट पे अपग्रेड कर लो, मतलब वो भी एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है उसके लिए। और मतलब बेस्ट मैं कहूँगा कि मतलब माइलेज के सेगमेंट में भी मतलब ओके है। और जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, बेसिकली अब उस प्राइस पॉइंट पे सारी बाइक्स ही पहुँच चुकी हैं। सो आप बेफिक्र होकर मतलब ले सकते हैं। मैंने ये बाइक अम्बाला JCB ऑटो शोरूम से ली, बट आप अपने नियरेस्ट डीलर से भी ले सकते हैं। और उनसे बार्गेनिंग ज़रूर करना, मतलब हर चीज़ में डीलर बचाता है, मतलब आपको लेने की कोशिश करेगा, आपसे इंश्योरेंस कम कर देंगे। और सर्विस के टाइम पे भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। आप वीडियोस देखना, मेरी फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस, जो गलती मैंने करी है आपने बिल्कुल नहीं करनी है वो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्ट योर थैंक्स।